हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक नई सीरीज़ में जहाँ पर हम भारत को जानने के लिए अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पैटर्न हमारे सेशन का कुछ इस तरीके से होगा कि मैं आपको स्टार्टिंग में 10 एमसीक्यूज़ दूंगा। उन 10 एमसीक्यूज़ का आप भी आंसर कीजिए कि उन 10 में से आपको कितने के आंसर पता थे। देन अपने इन एमसीक्यूज़ को कवर करने के बाद जितनी भी डिटेल हैं उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप कोशिश करें कि आप कहीं इन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि हर चीज़ को हम एक बार में मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। तो बस एक बार लिख लीजिए, ताकि लिखने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आप सोच पाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये होगा उड़ीसा स्टेट और ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। एमसीक्यूज़ देखते हैं पहले 10। आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ आपको भी आंसर बताऊंगा। ठीक है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस स्टेट से। उसके बाद हम इस स्टेट को कम्प्लीटली जो भी इससे रिलेटेड फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उड़ीसा स्टेटहुड डे इज़ नोन एज। तो देखिए, हर स्टेट का एक स्टेटहुड डे मनाया जाता है और उसे किसी नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में यानी कि एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, ए बी सी डी चारों में से कोई भी अपना आंसर आप कर सकते हैं। तो देखिए, उड़ीसा स्टेटहुड को जाना जाता है आपका उत्कल दिवस के नाम से। ठीक है, तो याद रखेंगे आगे से, उत्कल दिवस बोला जाता है उड़ीसा स्टेटहुड को। नेक्स्ट है, उड़ीसा स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता चल गया कि उसे आपने क्या बोला था, उत्कल दिवस। ठीक है, अब किस दिन इसे मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से याद करना भी आपके लिए आसान है कि 1 अप्रैल को हम यूजुअली क्या करते हैं। और उसके बाद अगर इस स्टेटहुड डे की बात करें तो इसे मनाया जाता है अप्रैल 1 को। नेक्स्ट है, उड़ीसा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अपने आंसर कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको बता नहीं रहा हूँ। ये एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के अंदर अलग अलग एग्जाम में। तो बताइए कि भाई कितने डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई सा भी आप ऑप्शन चूज कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालिए। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टेट्स इन उड़ीसा आर 30। तो याद रखेंगे कि उड़ीसा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30। नेक्स्ट है आपकी उड़ीसा की लार्जेस्ट सिटी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लार्जेस्ट सिटी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट सिटी का कोई ना कोई रोल रहता है स्टेट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट सिटी है उड़ीसा की, वो कौन सी है, वो है आपकी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, उड़ीसा इज प्रीवियसली नोन एज। तो देखिए, उड़ीसा का नाम अभी चेंज हुआ, इससे पहले उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, अपना आंसर कीजिए। उड़ीसा इज प्रीवियसली नोन एज यानी कि उड़ीसा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उड़ीसा को जाना था उड़ीसा के नाम से। फिर इसका ये नाम चेंज किया, अमेंडमेंट लाया गया और देन ये आपका क्या हो गया, उड़ीसा। तो याद रखेंगे, उड़ीसा इसे पहले बोला करते थे। नेक्स्ट है, इन एंशियंट पीरियड उड़ीसा वॉज नोन बाई द नेम ऑफ वॉट। तो पुराने टाइम में उड़ीसा को किस नाम से जानते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपना आंसर कीजिए, ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अपना करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये सभी को आपको पता होगा, अशोका यहाँ पर गए थे। ठीक है, हमारा अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूँ तो उड़ीसा हमारा इधर की साइड पे पड़ता है और इधर ही जाकर अशोका यहाँ से इन्होंने कलिंगा की फाइट लड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा का जो एंशियंट टाइम में नाम था वो क्या था, कलिंगा था। नेक्स्ट है, पहले चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के कौन थे। उड़ीसा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। नवीन पटनायक तो होंगे नहीं, क्योंकि करंटली अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बीजू पटनायक क्या थे। उसके बाद आपका है हरे कृष्णा मेहताब। ये आपको बताना है कि मेहताब ये थे यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर या नहीं थे। ए बी सी डी अपने आंसर कीजिए। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा आपका हरे कृष्णा मेहताब। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा बिफोर भुवनेश्वर। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये पता चल गया कि भुवनेश्वर क्या है, आपकी कैपिटल है किसकी, उड़ीसा की। उसके बाद मैंने पूछा कि भुवनेश्वर से पहले कौन सी कैपिटल थी इस स्टेट की, तो आपको बताना है, अपना आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, भुवनेश्वर से पहले जो कैपिटल थी उड़ीसा की, वो क्या थी, वो थी कटक। नेक्स्ट है, करंट चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के अंदर कौन है। करंट आपको पता है, तो देखिए इसमें तो मेरे को आपसे ज़्यादा पूछने की
टाइम भी नहीं देना चाहिए, बट स्टिल आप ABCD तीनों में, चारों ऑप्शन में से मार्क कीजिए। नवीन पटनायक, मिनी बी, मिताली रे या फिर आशीष आजाद। देखिए जो आपका चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के वो कौन थे? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इन उड़ीसा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। तो देखिए पहली चीज़ तो आपको यहाँ से ये पता चल गई कि जो लिंगराज टेम्पल है वो उड़ीसा के स्टेट के अंदर है, और उसके बाद वो कौन सी सिटी के अंदर आता है? वो आता है भुवनेश्वर के। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी डायनेस्टी ने इसे बनवाया था, तो आपके पास चार ऑप्शन है, नागा, सोमा, काली या फिर किस में से कोई भी नहीं। तो कौन सी डायनेस्टी ने लिंगराज टेम्पल को बनवाया था, आपको आंसर करना है। तो देखिए लिंगराज टेम्पल का जो निर्माण कराया था वो कराया था सोमा डायनेस्टी ने। तो याद रखेंगे सोमा डायनेस्टी ने लिंगराज टेम्पल बनवाया था, जिसकी लोकेशन क्या है? भुवनेश्वर। तो देखिए ये तो मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया, ये थे हमारे कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें जो आपके SSC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे उड़ीसा स्टेट की इंडिविजुअली। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, मैं यहीं पर स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए उड़ीसा, पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, आप उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा को पहले क्या बोला जाता था? उड़ीसा। ये आपको पता चल गया कि पहले आप इसे बोलते थे उड़ीसा। अब ये क्या है, अगर मैं आपसे इंडियन मैप की बात करूँ तो ये एक ईस्टर्न स्टेट है, जो कि आपका इधर क्या है, आपका ईस्टर्न स्टेट में बे ऑफ बंगाल। तो ये सटता है किससे? बे ऑफ बंगाल से। ये भी आपको पता चल गया। कैपिटल सिटी आपने जाना, कैपिटल सिटी क्या है इसकी? भुवनेश्वर है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए इसको अगर मैं बात करूँ ना भुवनेश्वर को, तो भुवनेश्वर को किस नाम से जानते हैं? भुवनेश्वर को बोला जाता है सिटी ऑफ 100 टेम्पल्स। सिटी ऑफ 100 टेम्पल्स ये बोला जाता है किसे? भुवनेश्वर को। ये भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये मैंने अभी आपसे बात करी थी लिंगराज टेम्पल की, तो लिंगराज टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका 11वीं सेंचुरी से आता है, और उसको बनवाया किसने था? सोमा डायनेस्टी ने बनवाया था। अब ये सराउंडेड बाई किसके है, ये किसके पास बना हुआ है? तो ये याद रखना है, लेक है एक बहुत ही फेमस, उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम है बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक, बिंदु सागर लेक के किनारे पर बना हुआ है आपका क्या? लिंगराज टेम्पल। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो उड़ीसा स्टेट है उसका म्यूज़ियम क्या बेसिकली काफ़ी सारे हिस्ट्री की ऐसी चीज़ों पर फोकस करता है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटली काफ़ी फेमस रहा है उड़ीसा पहले से ही। तो चलिए अब हम छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे इसके स्टेटहुड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। तो पहली चीज़, ये आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये कब मनाना स्टार्ट किया गया था? 1936 को, यानी कि इस स्टेट की जो स्थापना हुई थी, ये जो स्टेट बना था वो बना था 1936 में। कैपिटल की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कौन सी है? भुवनेश्वर है, और उससे पहले कौन थी? कटक थी। अब लार्जेस्ट सिटी की बात करूं, लार्जेस्ट सिटी भी आपकी भुवनेश्वर है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर मैं बात करूं आपसे गवर्नर की, देखिए गवर्नर की बात करूं जो करंटली यहाँ पर विराजमान हैं वो हैं आपके गणेशी लाल। तो गणेशी लाल आपके क्या हैं? गवर्नर हैं, जो करंटली एक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? उड़ीसा में। अब देखिए CM की बात करूं, ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, वो कौन है आपके? नवीन पटनायक। नवीन पटनाकर हैं, और वो किससे बिलोंग करते हैं? बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि कितनी लेजिस्लेचर सीट आती हैं, तो यहाँ पर आपकी जो विधानसभा है, विधानसभा नहीं, विधानसभा ऑब्वियसली विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा में कितनी सीट आती हैं? 147 सीट्स आती हैं। और अगर मैं पार्लियामेंट में इनका जो योगदान है, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो इस उड़ीसा स्टेट का पार्लियामेंट में जो योगदान है उसमें 21 तो आपकी लोकसभा सीट आती हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर के अगर आप पेपर देखेंगे तो लोकसभा का अलग अलग स्टेट से पूछा गया है कि कितनी सीट आती हैं। तो लोकसभा में स्टेट की जो सीट हैं इसमें 21 हैं, और राज्यसभा की मैं बात करूं, राज्यसभा में इसकी हैं 10 सीटें, उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ, तो हाई कोर्ट का नाम क्या है? पहले तो वो कहाँ पर है? कटक में है, कटक में है, और उसे बोला गया है उड़ीसा हाई कोर्ट। तो ये आपका कुछ बेसिक फॉर्मेशन यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स की बात करूँ, सिंबल ऑफ उड़ीसा, सिंबल्स ऑफ उड़ीसा।
तो देखिए एनिमल जो है, एनिमल जो पशु है वो कौन सा है? सांबर डियर। याद रखेंगे, सांबर डियर यहाँ का क्या है? पशु है, राष्ट्रीय, मतलब इनका जो सिंबल है। बर्ड की बात करूँ तो बर्ड है इनकी इंडियन रोलर। इंडियन रोलर क्या है? इनकी सिंबल है, बर्ड को माना गया है। रेप्टाइल की बात करूँ तो ये तो सभी को पता होगा, जो स्टेट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, स्टेट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यहाँ के क्या है? सिंबल है रेप्टाइल्स में। उसके बाद मैं फ्लावर की बात करूँ, फ्लावर की बात करूँ तो अशोक ट्री, अशोक ट्री याद रखेंगे, अशोक ट्री यहाँ का सिंबल है किसमें? ट्री में, आई मीन सॉरी फ्लावर में। उसके बाद अगर मैं ट्री की बात करूँ, ट्री की बात करूँ तो ये आपका इंडियन फिग ट्री, सिंबल है स्टेट ऑफ उड़ीसा का। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉन्ग की, कि इनका जो स्टेट सिंबल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे उत्कला जननी, यानी कि आई अडोर दी ओ मदर उत्कला। तो ये है आपका वंदे उत्कला जननी इज द सॉन्ग, स्टेट सिंबल सॉन्ग फॉर उड़ीसा। नेक्स्ट हम नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर मैं नेशनल पार्क्स को आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आपका आता है, एक तो भितकर कर्णिका, कनिका, एनपी, ये नेशनल पार्क है आपका भितकर कनिका नेशनल पार्क। उसके बाद है आपका सिमलीपल नेशनल पार्क, ये आपके नेशनल पार्क हैं जो कि उड़ीसा स्टेट में आते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो देखिए काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अब मैं आपको कैसे कैसे याद दिलाऊंगा, मतलब आप एक बार देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे आपका बद्रामा है, बैसीपल्ली है, बालूखंड, कोणार्क है, तो काफ़ी सारे आपके इसमें क्या आ जाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती हैं। बर्ड सेंचुरी के एक बार में याद रख लीजिए, बर्ड सेंचुरी हर स्टेट में थोड़ी कम होती हैं। तो बर्ड सेंचुरी जो उड़ीसा के अंदर आती है वो आती है आपकी नालबाना बर्ड सेंचुरी। याद रखेंगे, नालबाना बर्ड सेंचुरी आपकी आती है किसमें? उड़ीसा स्टेट में। अब देखिए एयरपोर्ट की बात कर लें। एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो आपके हैं, ये आपके एक है झारसुगुदा एयरपोर्ट, उसके बाद है एक है आपका बीजू पटनायक, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका भुवनेश्वर में है। और ये आपका जो झारसुगुदा वाला है कहाँ पर है? झारसुगुदा में ही है। नेक्स्ट हम स्टेडियम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में और जो मीडियम में जो फेमस होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहला है आपका बाराबती, बाराबती स्टेडियम है जो कि आपका कहाँ पर है? कटक में है, बाराबती स्टेडियम। उसके बाद है आपका कलिंगा स्टेडियम है, ये तो काफ़ी ने सुना होगा आपको, कलिंगा स्टेडियम है, ये आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। उसके बाद बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, और ये कहाँ पर आपका? रूरकेला में, रूरकेला में है ये आपका बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। फिर उसके बाद देखिए टेम्पल्स और देख लेते हैं, क्योंकि टेम्पल से यूजुअली जो क्वेश्चन बनते हैं वो टेम्पल से बन जाते हैं, टेम्पल्स। तो टेम्पल्स में आपका सबसे पहला आता है कोणार्क, ये तो आपने सभी ने सुना होगा, कोणार्क सन टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है और ये कहाँ पर है? आपका कोणार्क में ही है। उसके बाद आपका जगन्नाथ टेम्पल की बात करते हैं, जगन्नाथ, जगन्नाथ टेम्पल ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका पुरी में। उसके बाद लिंगराज टेम्पल की बात करते हैं, लिंगराज टेम्पल, और ये आपका कहाँ पर आता है? भुवनेश्वर में आता है। उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल डिटेल्स आपकी यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में देखें।